आइए जानते हैं मातृ नवमी कब है, जाने महत्व और इस दिन जरूर करें ये काम, जिससे परिवार में होती है सुख समृद्धि की वृद्धि। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी का श्राद्ध किया जाता है। इस तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। इस दिन दिव्यांगत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इस तिथि का महत्व, शुभ तिथि और इस दिन कौन सा काम करना चाहिए। 7 अक्टूबर दिन शनिवार को मातृनवमी का श्राद्ध तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष में मातृनवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन मृत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि शुभ काम किए जाते हैं। यह तिथि हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को नवमी श्राद्ध या अविधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है, उनके लिए इस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। आइए जानते हैं मातृनवमी महत्व और शुभ तिथि। मातृनवमी का महत्व। मातृनवमी के दिन दिव्यांगत माताएं, बहुएं और बेटियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो, यानी जिनके पति जीवित थे, इस दिन इस महिलाओं का श्राद्ध करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और दिव्यांगत महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दिव्यांगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृशक्ति प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। मातृनवमी कब है? नवमी तिथि का प्रारंभ 7 अक्टूबर सुबह 8:09 से शुरू हो रहा है और नवमी तिथि का समापन 8 अक्टूबर सुबह 10:13 पर होगा। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किए जाते हैं, इसलिए 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मातृनवमी मनाई जाएगी। मातृनवमी के दिन शिव नामक शुभ योग बन रहा है और बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मातृनवमी पूजा विधि। मातृनवमी तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए। पितरों का श्राद्ध कर्म 12 बजे के आसपास किया जाता है। दोपहर के समय कंडा को जलाकर सभी परिवार वाले दिव्यांगत महिलाओं को याद करते हुए घी, खीर, पूड़ी, गुड़ आदि चीज़ें अर्पित करें। धूप दीप करने के बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। फिर मृत परिवारजन को याद करते हुए अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद पंचबली के लिए भोजन निकालें और घर आई महिला को आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। दोपहर के समाप्त होने से पहले सभी श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लेने चाहिए। मातृनवमी के दिन जरूर करें ये काम, जिससे घर परिवार में होता है सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास। मातृनवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे कि पितरों से जुड़े कार्य के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब व ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियाँ, अनाज, जूते, चप्पल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन घर आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्न जल के जाने नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट ज़रूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।